राधाकांत शर्मा जी, इस बार का जो बजट सत्र होगा, मूलतः अब समय का बचा हुआ है, वो एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं, वो कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं चलेगा, और जिन कृषि कानूनों को लेकर ये किसान आंदोलन चल रहा है उन्हीं को चमत्कारी कानून मानकर ये बताया जा रहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करनी है। उसका आधार ये किसान कानून जो होंगे, कृषि कानून हैं, वो यही होंगे। इसके किसान कानून के नुक्ते नज़र से इस बजट सत्र में आपकी पार्टी चूंकि लगातार मुखर है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? पहले तो मैं मुकेश पारीक जी से संवाद कर लूँ थोड़ा सा, आपकी इजाज़त हो तो, कि बहुत चिर प्रतीक्षित उनका बहुत बड़ा प्रयोग रहा गब्बर सिंह टैक्स, जिसको जीएसटी कहते हैं। ये एक साधारण व्यक्ति जब जीएसटी का नंबर लेता है और उसका अगर व्यापार नहीं भी होता है तो भी उसको महीने में 2 बार रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है। ये पूनिया जी, राघव जी दोनों इस बात के गवाह हैं। और उसको हर बार 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया फीस देनी पड़ती है। यानी कि व्यापार तो किया नहीं, जीएसटी में फंस गया, आपके गब्बर सिंह टैक्स में आमदनी 2 पैसे की नहीं हुई और 2000 रुपया फीस लग गई। इन्होंने प्रोविजन बदले क्या? आप जो जीएसटी का लेकर क्या आए थे, तैयारी तो जीएसटी की आपने की थी ना? प्रोविजन इन्होंने चेंज कर दिया। जाने क्या क्या किया, जनता पर नहीं, उसका प्रोविजन इन्होंने चेंज कर दिया। हमने जनता पर नहीं थोपा, इन्होंने तो फांस दिया आदमी को। जैसे किसान आज रो रहा है, ऐसे व्यापारी भी रो रहा है, नौजवान रो रहा है, बेरोजगार रो रहा है। या तो आप जब ऐसे तर्क लेकर आए शारदा शर्मा जी, आपकी पार्टी के लोग, नहीं आप बोल लीजिएगा, मैं आपको समझ देता हूँ, लेकिन मेरा बीच में एक हस्तक्षेप है कि जब भी आप इस तरह के तर्क लाएं तब आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे मैनिफेस्टो में अगर कृषि कानून थे तो वो इस तरह अच्छे थे और ये लाए हैं तो ये खराब लाए हैं। जीएसटी अगर हम लागू कर रहे थे तो इस शक्ल में बहुत अच्छी होती और इन्होंने इसकी शक्ल बिगाड़ दी। बैठ जाए तो ये अगर आप बताएं ना साथ में, तब तो समझ में। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो इनकी वृहद पंचवर्षीय योजना थी। उसमें जो इन्होंने सबसे बड़ा आकर्षण दिया था व्यापारियों को छूट देने का, वो छूट नहीं थी जिसकी लिमिट पर जो लोन 25 मार्च के दिन था उसका 25% एडिशनल इन्होंने उसको दिया। कोई ब्याज रहित नहीं था, कुछ नहीं था, 25% उसको और दिया, यानी कि वो और कर्ज में आया। लेकिन उसने कर्ज इसलिए लिया कि अपने कर्मचारियों को अपने दैनिक जीवन के खर्चे, व्यापार के खर्चे, किराया, दुकान का किराया, इन सब में उसने चुकाया। ठीक है, इस पर कहीं कोई छूट इन्होंने नहीं दी है, वो एक जुमला था, जुमला। ठीक है, समय कम है। मुकेश पारीक साहब, अब एक सेकंड मैं आपको बता दूं, बिजली में, पेट्रोल में, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, देश का बेरोजगार लोग और ज्यादा परेशान हो रहा है, नौजवान परेशान हो रहा है, महंगाई के कारण त्रस्त है गृहिणी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल ही 2% वैट घटाया है। मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। 1 रुपया 35 पैसा, 32 पैसा लीटर कम हुआ है। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है वो इस पर बहुत बड़ा छूट। एक मोटा सा सवाल मुझे तो ये बता दीजिए मुकेश पारीक साहब कि 4 साल, 6 साल, 6.5 साल हो गए हैं, तब से लगातार सख्ती 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 सख्ती, और ईमानदार बनाओ लोगों को, और ईमानदार बनाओ लोगों को, और ईमानदार बनाओ, ये क्रम चल रहा है। जबकि हम जो रैंकिंग है उसमें 6 पायदान अभी भ्रष्टाचार में लुढ़के हैं इसी साल। तो क्या और सख्ती के लिए तैयार रहें या कुछ शिथिलताएं दी जाएंगी, व्यावहारिक धरातल पर की तरफ बढ़ा जाएगा इस बजट में? क्या उम्मीद करें पारीक साहब? देखिए, जीएसटी जो काउंसलिंग है उसमें सारे स्टेट्स उसके मेंबर होते हैं और उनकी जितनी भी सलाह आती है, एडवाइस आती है, उसके आधार पर इस पे समय समय पे अमेंडमेंट किए गए हैं। शारदा कांत जी को ये जानकारी होनी चाहिए। तो हमारी सलाह है कि किसानों का काला बिल वापस लो, काला कानून वापस लो, हमारी सलाह है। हमारी सलाह है किसानों का काला कानून वापस लो। अब आप मेरी भी सुनिए। अरे हमारी सलाह तो मानते नहीं हो, कहते हो सलाह लेते हो। सुन लीजिए, शारदा गांधी जवाब सुन लीजिए। सरकारों का सवाल था, गरीबों को, जो गरीब के हक का जन कल्याण का जो पैसा था उसके पास नहीं पहुंचता था पूरा। खुद राजीव गांधी जी कहते थे कि 20 पैसा पहुंचता है, 15 पैसा पहुंचता है। आज 35 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते इस सरकार ने खोले हैं और सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उनका सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। ये इनको समझना चाहिए। वो आपकी गैस वाली महिलाएं तो खाली सिलेंडर लेकर के बैठी हुई है। उज्ज्वला योजना की महिलाएं सिलेंडर खाली लेकर के बैठी हुई है। कहां भेजूं उनको भरवाने के लिए? आपके दफ्तर में लोन की समय सीमा बढ़ाई गई, ब्याज चुकाने की समय सीमा बढ़ाई गई और मेरा एक पूरा विश्वास है कि आज भी व्यापार को और उद्योग को और राहत की जरूरत है। आने वाला बजट निश्चित रूप से इन सभी ऐसे पक्षों के लिए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लिए ये बजट इस प्रकार से बनाया जाएगा कि सबको राहत मिले। और जो कोरोना की लड़ाई जो हम सबने मिलकर लड़ी है, चाहे उसमें व्यापारी था या मजदूर था, उस लड़ाई से अब वो उभर रहा है धीरे धीरे और सरकार उसमें पूरी मदद कर रही है।
चाहे किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, ठीक है मुकेश मजदूर जी, के खाते में पैसा इस जा रहा उम्मीद है। के तो सहारे ये ही सब जिंदा है भारत का नागरिक, के लिए और इस अनुकूल उम्मीद के सहारे ही एक जिंदा बन रहा रहेगा। है। हमको ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि ये उम्मीद जल्दी पूरी हो, इसी सोमवार को इसमें से काफ़ी हिस्सा पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।